ओम शांति। आप सभी का हमारे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष शिव और शंकर के महान अंतर को रखा था। आज भी हम आपके सामने कुछ और सत्य बताने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं शिव की याद के बहुत ही सुंदर गीत से, शिव पिया साथ है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान के बरसात है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। बहुत ही मधुर गीत था ये बाबा की याद का। इस गीत ने मुझे शिव के संग का एहसास ज़रूर करा दिया है और मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारे सभी भाई बहन भी शिव पिया का साथ ज़रूर महसूस कर पा रहे होंगे। इस गीत के बाद अब हम चलते हैं आज के हमारे खास टॉपिक पर, जो है शिव के अवतरण के बारे में और उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में। इस टॉपिक के लिए मैं निमंत्रण देना चाहूँगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी को, जो इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। सभी प्यारे भारतवासियों को, शिव भक्तों को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाने का अग्रिम मुबारक बधाई स्वीकार हो। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी शिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे, लेकिन इस वर्ष अगर हम इस त्योहार को इसके सूक्ष्म गहन आध्यात्मिक रहस्य महात्म को जानते हुए मनाएंगे तो मनाने का कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होगा। क्योंकि प्रतिवर्ष जब मनाते हैं मन में प्रश्न तो आता ही होगा कि आखिर भी शिव कौन है, जिसकी रात्रि प्रतिवर्ष हम मनाते चले आते हैं। यूं तो शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाला है। शिव के बारे में 4 प्रकार के मत मतांतर हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं। एक वो हैं जो कि शिव को और स्वयं को एक ही मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। दूसरे वो हैं जो स्वयं को और शिव को अलग अलग मानते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आत्मा को वो एक अणु के रूप में, एक एनर्जी के रूप में मानते हैं और शिव को वो सर्वव्यापक तत्व मानते हैं। इसलिए वो
शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा भी नहीं करते और शंकर को भी नहीं मानते। तीसरे मत वाले वो हैं जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। जो अभी पहले सुना हमने वो आर्य समाज के लोग, जो कि शिव को सर्वव्यापक तत्व मानते हैं और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन हिंदू लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं। शिव की पिंडी पर प्रतिवर्ष बड़े प्यार से दूध पानी की लस्सी बना करके चढ़ाते हैं। बेर गाजर फल फूल अकदतूरे के चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन शिव का गायन करते हैं। वो शंकर को भी मानते हैं। शिव और शंकर को एक मान लिया। इस कारण से भी शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हुए जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, क्योंकि वास्तव में प्रतिमा ही शिव और शंकर की अलग अलग है, तो दोनों एक हो कैसे सकते हैं। चौथे मत वाले नेपाल की साइड के जो नागरिक हैं, जो कि पशुपति नाथ की पूजा करते हैं, पाश अर्थात बंधन, तो वो मानते हैं कि आत्माओं को बंधन से मुक्त करने वाला जो नाथ है वो परमात्मा है। आत्मा जो पशु तुल्य विकारों के कारण से बन गई, देह बान के कारण से बन गई है, उसे मुक्ति देने वाला परमात्मा है। इसलिए वो शिव को पशुपति नाथ कह करके उसकी पूजा आराधना करते हैं। इस प्रकार से शिव के विषय में मत प्रचलित हैं समाज के अंदर। लेकिन शिव जो हैं, जैसे हैं, वो स्वयं अपनी जानकारी हमें दे रहे हैं। इसलिए शिव को स्वयंभू भी कहा गया है। स्वयं इस भू पर अवतरित होकर के अपनी पहचान देते हैं। शिव कौन है? वो शक्ति जो ना जन्म लेती ना मृत्यु को प्राप्त होती, जिसके लिए सार्वभौमिक सत्य है कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अपरिवर्तनशील है। वो है शिव। जो स्वयं ही सबका माता पिता है, जिसके कोई माता पिता हैं ही नहीं, वो है शिव। जो स्वयं ही परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जो ज्ञान का भंडार है, जिसके लिए कहा गया भोलेनाथ के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, वो शिव है। जिसको सारा संसार माने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देवी देवता भी, वो शिव है। अभी तक हम भारत के जितने भी नामी ग्रामी मंदिर हैं, विशेष करके 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा करते हैं। कोई भी मंदिर बनाते हैं तो बिना शिव की पिंडी स्थापित किए मंदिर संपूर्ण नहीं मानते हैं। तो शिव की यादगार भारत देश में मंदिरों के अंदर शिव की पिंडी के रूप में हमने देखी। मुस्लिम लोग भी मक्का मदीना में हज यात्रा करने जाते हैं। उनकी मस्जिद के बाहर भी काला गोल पत्थर, जिसको उन्होंने संगे अस्वद कहा। वास्तव में शिव को मुस्लिम लोग संगे अस्वद कह करके पुकारते हैं। और धर्म पिताओं में विशेष करके जिहोवा की पहाड़ियों पर हजरत मूसा ने लाइट का साक्षात्कार किया था। क्राइस्ट जी ने भी कहा गॉड इज लाइट, और गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। श्री राम जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की पूजा की। गोपेश्वरम में भी श्री कृष्ण शिव का ध्यान कर रहे हैं,
तो सबके आराध्य देव, देवों के देव, आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा वो शिव ही है, जिनका प्रतिवर्ष शिवरात्रि का सुंदर पावन पर्व हम भारतवासी मनाते हैं। प्रश्न उठता है कि शिव परमात्मा हैं, कब वो आते हैं, क्यों शिवरात्रि हम मनाते हैं। वास्तव में शिवरात्रि का पावन त्योहार शिव के अवतरण दिवस से ही जुड़ा हुआ है। शिव का अवतरण इस धरा पर कब होता है? मनुष्य आत्माओं की तरह कोई वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं। बने बनाए मनुष्य शरीर को साकार माध्यम लेकर के दिव्य प्रवेश करके और ज्ञान के भंडार होने के कारण से सत्य ज्ञान मनुष्य जाति को देते हैं। लेकिन कब? भगवान के अवतरण की बात जब हम करते हैं, क्योंकि हम शिव भगवान जब कहते हैं उसके अवतरण की हम बात करते हैं, तो अवतरण के विषय में एक और तो भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं, एक और उनको युगे युगे अवतरित हुआ मानते हैं, और दूसरी ओर उसको सर्वव्यापी भी मान लेते हैं। लेकिन इन तीनों बातों से अलग अगर हम भागवत गीता पढ़ते हुए कहते हैं या सुनते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। तो वास्तव में शिव भगवान, शिव परमात्मा जब इस संसार के अंदर चारों ओर अज्ञानता की घोर रात्रि होती है, चारों ओर विकारों का बोलबाला होता है, विकारों के कारण से मनुष्यों का जीवन दूषित हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता, समस्याओं और तनाव का बन चुका होता है। ऐसे कलयुग के अंत में अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण साधारण मनुष्य तन में होता है, जिसका दिव्य अलौकिक नाम परमात्मा शिव स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए जब हम शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिव की सवारी नंदीगण दिखाई जाती है। नंदीगण पुरुष का प्रतीक है और परमात्मा शिव पुरुष तन में आए, इसलिए शिव के साथ नंदीगण दिखाते हैं। वो बात अलग है कि आज हम सभी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है। अब हम आज शिव की बात कर रहे हैं और शिव का अवतरण होता है और उनका यादगार चिन्ह मंदिरों के अंदर शिवलिंग की प्रतिमा हम प्रतिदिन देखते हैं। हम भारतवासी जब किसी भी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, मान लो कोई राजघाट जाता है, विजय घाट जाता है, ऐतिहासिक स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ की जो बायोग्राफी है वो हम सबको मालूम है कि इस स्थान का किसका कहाँ से और कैसे संबंध है। लेकिन शिव के मंदिर में जाने पर, शिवलिंग की प्रतिमा को देखने पर हमें ये कभी भी विचार नहीं आता कि जिसे रोज हम आरती में तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख गनेरे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु स्वामी सखा, तुम्ही हो, ये उसी की ही प्रतिमा है। परमात्मा शिव पॉइंट स्वरूप हैं, इसलिए शिवलिंग की प्रतिमा में पॉइंट और 3 लाइनें होती हैं। तो पॉइंट क्योंकि परमात्मा प्योर एनर्जी के पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो बिंदु होते हुए भी वो गुणों के सिंधु हैं, शक्तियों के सिंधु हैं, सागर के समान हैं। परमात्मा शिव के लिए कहा गया है
वो ज्ञान के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो दिव्य दृष्टि दाता हैं, वो दिव्य चक्षु विदाता हैं, वो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिनेत्री हैं, वो अकाल मूरत हैं, सबकी जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, वो गति सदगति दाता हैं। उनकी महिमा शास्त्रों में भरी हुई है और ये माना जाता है कि सारे सागर को मस बना दिया जाए, पेड़ों को कलम बना दिया जाए, धरती को कागज बना दिया जाए, तो भी भगवान की महिमा ना कही जा सकती है, ना लिखी जा सकती है और ना ही गायन की जा सकती है। तो बिंदु परमात्मा होते हुए गुणों और शक्तियों में सिंधु, और 3 लाइनें जो हम देते हैं तो वास्तव में शिव परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। 2 नेत्र हम सबके हैं, फिर भी हम गाते रहते कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। तीनों लोकों का ज्ञान देते, साकार मनुष्य लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक। तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। सृष्टि का आदि काल सतयुग त्रेता युग का समय स्वर्ग कहलाता, मध्य काल भक्ति का शुरू होता और अंत काल जो है समाज के अंदर संसार में दुख अशांति का काल बन चुका होता है। तो इस प्रकार परमात्मा शिव 3 लाइनें त्रिदेव रचयिता होने के कारण से भी दिखाई गई हैं कि 3 देवताओं के द्वारा 3 कर्तव्य परमात्मा शिव करवा रहे हैं, करवाते हैं। यूं तो भगवान के कार्य के लिए कहा जाता है कि करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी, कि भगवान करते नहीं हैं लेकिन करवाते हैं। तो करवाने से अब तक हम मनुष्यों ने जो समझा था कि आज हमारे जीवन में दुख है या सुख है, गर्मी है या सर्दी है, मान है या अपमान है, निंदा है या स्तुति है, गरीबी है या अमीरी है, उन सब का कारण ईश्वरी है, भगवान ही है। हमने तो यहाँ तक सोच लिया कि उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो तो हमारे मन की बातों को जानता है और उसके अनुसार वो हमें हमारे कर्मों का फल देता है। हम तो यहाँ तक भी समझते हैं कि वो प्रेरणा से कार्य करता है। दुख भी वही दे रहा है तो सुख भी वही दे रहा है। तो अब शिव परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य जो करते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान स्वयं कहते कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम्हारे दुखों को समाप्त करके सुख की दुनिया में ले जाने के लिए ही मैं आता हूँ। मेरा दिव्य कर्तव्य स्थापना पालना विनाश का है। तो किस प्रकार से शिव परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा 3 दिव्य कर्तव्य स्थापना पालना विनाश के करते हैं, करवाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। हम तो अभी तक स्थापना पालना विनाश से यही मतलब लेकर के चल रहे थे कि ये जगत जो 5 तत्वों का बना हुआ हम देखते हैं, ये भगवान ने ही रचा हुआ है। 5 तत्व ईश्वर ने बनाए हैं। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि नदी नाले तालाब कुएं मकान मनुष्य ये सब भगवान ने ही बनाए हुए हैं। पालना से हम मतलब लेते हैं कि हम सबको वो रोजी रोटी दे रहा है, इसलिए वो हमारी पालना कर रहा है। और विनाश से हम मतलब लेते कि मृत्यु हो गई तो विनाश हो गया। तो इस प्रकार से हमने स्थापना पालना विनाश की जो समझ है अपने जीवन में ले रखी है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की स्थापना पालना विनाश का कार्य परमात्मा नहीं करते, करवाते हैं। ये सब तो मनुष्य कृत है या प्रकृति कृत है। लेकिन परमात्मा शिव जो करन करावन हार कहलाते हैं, स्वयं ना करके 3 आकारी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सतयुगी संसार की स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा
देवी देवताओं की दुनिया की पालना का कार्य और शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया के महाविनाश का दिव्य कर्तव्य करवाते हैं। पहले ये तीनों दिव्य कर्तव्य सूक्ष्म स्तर पर होते हैं और बाद में स्थूल स्तर पर होते हैं। तो इसलिए ही परमात्मा शिव को करण करावनहार कहा गया है कि वो दुखों की दुनिया का अंत करके सुख की दुनिया का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे कोई मकान जब पुराना हो जाता है तो उस मकान का जो मालिक होता है वो उस पुराने मकान को जो रहने लायक नहीं रह जाता उसको तोड़ करके और नया मकान बनाता है। तो इसी प्रकार से जो वर्तमान समय की सृष्टि है वो दुख और अशांति वाली बन चुकी है। इसलिए ऐसी संसार का पुनः परिवर्तन करने के लिए ही प्रभु पिता शिव परमात्मा का दिव्य अवतरण संसार में होता है, अज्ञानता की घोर रात्रि में होता है। इसलिए शिवरात्रि हम परमात्मा की मनाते हैं। वास्तव में अगर और गहराई में जाएं तो शिव परमात्मा का अवतरण होना अर्थात शिव का अलौकिक दिव्य जन्म भारत भूमि पर होना। इसलिए शिव जयंती भी इस त्योहार को कहकर के हम मना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय वो समय संसार के अंदर चल रहा है जिसके कारण से हर मनुष्य आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, परमात्मा से मिलना चाहती है। परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार के क्वेश्चन मन के अंदर बने हुए हैं। संसार की हालत देख करके लग रहा है कि संसार अब रहने लायक नहीं रह गया है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब शिव परमात्मा जिसकी जयंती, जिसकी रात्रि हम सभी 11 मार्च को मनाएंगे, तो इन सब प्रश्नों का जवाब हमें उसका इस पावन पर्व को मनाने के साथ साथ मिल जाएगा। इस त्योहार से संबंधित कई प्रकार की कथा कहानियाँ हम सुनते आते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगी कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। तो वो इतना बोला है कि कहते कि कोई गलतियां भी करता तो वो उसको भी ठीक करवा देता है, ठीक रीति से लेता है। जबकि हम मनुष्य आत्माओं का संस्कार है कि कोई ठीक भी होता है तो भी हम उसके भाव को उल्टा लेते हैं। लेकिन शिव इतना बोला है, किस प्रकार से कहते, एक बार एक चोर के मन में चोरी करने का विचार आया और वो शिव के मंदिर में गया। आसपास देखा कोई खजाना, कोई संदूकची, धन की पेटी नहीं थी, लेकिन छत पर एक चांदी का घंटा लटक रहा था। तो उसने सोचा चलो आज इस चांदी के घंटे को ही मैं ले लेता हूँ। तो आसपास देखा उसको कोई स्टूल नहीं दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि चलो शिव की पिंडी पर चढ़ कर के और ये चांदी का घंटा उतार लेता हूँ। तो जैसे ही वो शिव की पिंडी पर चढ़ा तो इतने में उसके कानों में आवाज़ आई कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो वो डर गया। उसने सोचा कि किसी ने उसको देख लिया है, वो उतर गया। थोड़ी देर के बाद फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, फिर चढ़ गया। और फिर जैसे ही वो घंटे तक हाथ उसका पहुँचे, इतने में आवाज़ आए कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहिए। फिर डर के उतर गया। तीसरी बार शिव की पिंडी पर चढ़ के और उसने कस कर के घंटे को पकड़ लिया और उसने सोच लिया था कि अब मैं घंटे को छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे वो घंटे को पकड़े हुए था तो कहते कि प्रतिमा में से शिव जी प्रकट हो गए और उससे कहा कि ओ मेरे भोले भगत, लोग तो मेरे ऊपर शिवरात्रि पर
बेर, अकदतूरा, गाजर फल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो मेरे ऐसे भगत हो जो पूरा का पूरा स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गए हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो। तो ये है भगवान भोलेनाथ की बोले भक्तों पर कृपा बरसाने वाली बात, प्रसन्न होने वाली बात। इसलिए परमात्मा शिव को आशुतोष भगवान भी कहा गया है, कामारी परमात्मा भी कहा गया है कि काम विकार को भी वो हर लेते हैं। तो जितनी उस प्रभु पिता की, शिव की हम महिमा करें उतनी ही कम है। तो शिवरात्रि का पावन पर्व शिव परमात्मा के अवतरण दिवस का यादगार पर्व है। शिव ही परमात्मा है। शिव के अनेक नाम उनके दिव्य कर्तव्यों से ही जुड़े हुए हैं। शिव ने मुक्ति दी इसलिए मुक्तेश्वर कहलाए, शिव विश्व का ईश्वर है इसलिए विश्वेश्वर कहलाए, शिव तीनों लोकों के मालिक हैं इसलिए त्रिभुवनेश्वर भी कहलाए, शिव हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे इसलिए अमरनाथ कहलाए, हम सबको सोम रूपी रस अर्थात ज्ञान अमृत का पान करवाते इसलिए सोमनाथ भी कहलाते। हम आत्माएं जो कांटे तुल्य इस समय बन गई हैं, बबूल की तरह बन गई हैं, तो हमें फिर से रूहानी खुशबूदार फूल बना रहे हैं इसलिए उन्हें बबूलनाथ भी कहते। तो अनेक दिव्य कर्तव्य परमात्मा शिव ही हैं, ये स्पष्ट करते हैं। और शिव का ही यादगार पावन पर्व शिवरात्रि का त्यौहार है। और अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा शिव प्रकट हो चुके हैं, अवतरित हो चुके हैं। इस वर्ष हम सभी परमात्मा शिव का 85वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे पावन पर्व की आप सब भाई बहनों को पुनः हार्दिक बधाइयाँ हो, मुबारक हो, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम दीदी जी, आपके इस सुंदर संदेश से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ऐसी आशा करता हूं कि हमारे सभी भाई बहनों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इससे मैं ये भी जान सकता हूं कि शिव परमात्मा हमारे दुख हरते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे पापों को मिटाने का हमें रास्ता दिखाते हैं, मन से सारी बुराइयां मिटाने का हमें रास्ता दिखाते हैं और इस दुनिया को पावन बना करके स्वर्ग स्थापन भी करते हैं। तो इस संदेश के लिए पुनः शुक्रिया। आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे नरसानी भाई जी के इस सुंदर कविता के द्वारा, जिससे वो गीता के सुंदर रहस्य हमारे सामने उजागर करेंगे। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं नरसानी भाई जी। नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वर्षों से हम शिव पिता परमात्मा से ज्ञान सुन रहे हैं उनकी मुरली के द्वारा, और हमें प्रत्यक्ष ये करना है कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, वो तो स्वयं ये ज्ञान अर्जित करके कृष्ण बने। गीता ज्ञान दाता शिव पिता परमात्मा है। उन्हीं प्रेरणाओं से अभिभूत होकर मुझे एक कविता लिखने की प्रेरणा शिव पिता परमात्मा से मिली, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन से कृष्ण कैसे बनते हैं और कृष्ण जो है गीता ज्ञान दाता नहीं है। तो कविता इस प्रकार है कि युद्ध कर तू युद्ध कर, युद्ध कर तू युद्ध कर, ये जीवन एक अग्निपथ भी है, तू युद्ध कर तू युद्ध कर, अंतर के विकार से तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू अर्जुन है तू युद्ध कर, ज्ञान को अर्जित कर स्वयं से ही युद्ध कर, विकार को जीत कर तू स्वयं को विजयी बना, भूल कर तू देह के बंद देही अभिमानी बन, शांत चित्त बैठ कर स्वयं की अशांति से तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, न बंद कर किसी ममत्व में ज्ञान को तू ढाल बना, न बंद कर किसी ममत्व में ज्ञान को तू ढाल बना, कौन तेरा अपना है तू अपनों को ही तोल ले, इस युद्ध में तू हारेगा अपनों के ममत्व से, देह और देह के सब धर्म भूल, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू भीष्म की प्रतिज्ञा बन,
तू भीष्म की प्रतिज्ञा बन, स्वयं की ही मृत्यु का स्वयं तू रचयिता बन। तो खुद ही अभिमन्यु बन, इस जीवन चक्र व्यूह का स्वयं ही तू भेदन कर। तो खुद ही अभिमन्यु बन, इस जीवन चक्र व्यूह का स्वयं ही तू भेदन कर। युद्ध करके ही तो तू अर्जुन कहलाएगा, स्वदर्शन चक्रधारी बने तभी तो तू स्वर्ग में आएगा। तो तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, स्वयं के अंतर में जा, स्वयं से ही युद्ध कर, स्वयं के विकार से तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। अर्जुन बन जब तू भीतर के कौरवों को हराएगा, अर्जुन बन जब तू भीतर के कौरवों को हराएगा। विजय श्री हासिल कर, कृष्ण तू ही कहलाएगा। विजय श्री हासिल कर, कृष्ण तभी कहलाएगा। अस्त्र से न शस्त्र से, ये तेरा युद्ध है स्वयं के ही अहम से। बिना रक्त रंजित हुए, बिना लहू लुहान हुए, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। गीता ज्ञान सुन तू पिता श्री शिव से, गीता ज्ञान सुन तू पिता श्री शिव से। गीता ज्ञान प्रकट कर, ब्रह्मा तू ही कहलाएगा। गीता ज्ञान प्रकट कर, ब्रह्मा तू ही कहलाएगा। नए युग का निमित्त बन, सतयुग धरा पर लाएगा। नए युग का निमित्त बन, सतयुग धरा पर लाएगा। फिर अमर तो तू ही बन जाएगा, कृष्ण से फिर विष्णु भी तू ही तो कहलाएगा। तो हे श्रेष्ठ मानव, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। जीवन अग्निपथ भी है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। जीवन कुरुक्षेत्र है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। नमस्कार, ओम शांति।